हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक रूप से हम 12th के बाद यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। 12th के बाद अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, पीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, बोले इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, हम अगले साल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल हम ड्रॉप ले लेते हैं। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप यदि सोच रहे हैं कि हम एक साल ना पढ़ करके अगले साल देख लेंगे कि यदि नीट में नहीं हुआ तब हम बीएससी करेंगे या बीए करेंगे, फार्मेसी करेंगे, यदि नीट की तैयारी करें तो नीट की तैयारी करें, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं आप लोगों से एक चीज, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं बच्चों। जो भी मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव चीज को लेकर चलता हूं। आपके मन में जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। जब भी आप, जैसे मान लीजिए 12th के बाद आप वाकई में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में नीट या जेईई को ही मैं लेकर चल रहा हूं। अब आप क्या करोगे कि नीट की तैयारी करोगे, सोचोगे एक साल हमारा नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 3 साल तक लगातार आप तैयारी करते रह गए। अब देखिए कि यदि बच्चा 100 बच्चा जाता है तो उसमें कोई 1-2 बच्चा ही सिलेक्ट होता है, 98 बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, ये तो डेफिनेट है। आप लोग खुद देख लेना कि सीट कितना है और कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है। सीट से एक्स्ट्रा तो सिलेक्शन होना नहीं है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है और वहां के लिए बच्चे 1000 अप्लाई किए हैं, तो फिर आपका बाकी जो 900 बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं नीट नहीं कर पाएंगे, मतलब एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। उसके अलावा कुछ और अन्य कोर्स कर सकते हैं। जेईई की बात करें, जेईई मान लो 1500 सीट है, मान लो एग्जांपल के तौर पर 15 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं। ये ऑल ओवर स्टेट फॉर्म डालते हैं ना, जितने भी एमपी के स्टेट हैं, चाहे आपका एमपी हो, सीजी हो, बिहार हो, राजस्थान, झारखंड, सभी जगह, तो केवल 1500 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, बाकी दूसरे कोर्स पर जाएंगे। मतलब आप यदि सोच रहे हैं कि हम 2 साल लगातार तैयारी करेंगे और 100% लेकर चल रहे हैं कि सिलेक्शन होगा, तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही। लेकिन बच्चों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप प्राइवेट में कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप बीएससी भी कर सकते हो, है ना, बीए भी कर सकते हो, यहां तक कि आप मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हो लाइफ में कभी, तो डीएड भी कर सकते हो। डीएड में आपको कॉलेज नहीं जाना होता, ज्यादा जाना नहीं होता, आप तैयारी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यदि जाना भी पड़े यार तो उतना चल जाएगा, क्योंकि आपको साल भर में 1 महीने जाना भी पड़ जाए तो आप चला लोगे। लेकिन यह है कि यदि आपका पूरा का पूरा 1 साल चला गया है वो ड्रॉप में, तो फिर आप बहुत पछतावा होगा आपको, क्योंकि वो 2 साल आपकी तैयारी में चली गई। और इसके बाद यदि मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो 100% भाई मैंने आपको बता दिया कि 100 में से 2-3 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। जितना तैयारी करते हैं 100 में से 3 बच्चे ही एमबीबीएस का कोर्स कर पाएंगे, बाकी के बाकी बच्चों को अन्य कोर्स करना ही करना है। तो यदि अब इन 2 साल में यदि तैयारी भी कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको पछतावा नहीं होगा कि हम 2 साल में तैयारी में टाइम व्यतीत कर दिए और इन 2 साल में हमारा कोई कोर्स भी नहीं हुआ। ऐसे हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो वास्तविक रूप से 12th के बाद, जैसे देखिए जिसकी स्थिति सही नहीं है, मान लीजिए पैसे दाम में पापा किसी कदर से आपको 1.5 साल 2 साल पढ़ा दिए और आप यदि बाहर जाओगे तो 1 लाख पर ईयर खर्चा, फिर इसके बाद बोल दे बेटा आप हमारे पास क्षमता नहीं, तो बच्चा घर में आ जाएगा। और 2 साल लगातार तैयारी भी किया और अंत में उसका वहां सिलेक्शन भी नहीं हुआ। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि लगातार 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं ड्रॉप लेकर के, और फिर बाद में क्या करते हैं कि कॉल भी करते हैं कि सर मैंने 2 साल जेईई की तैयारी की, अंत में मेरा 2-4 नंबर से मैं पीछे रह गया, मैं कौन सा कोर्स करूं। इसके लिए ऑप्शन भी है ना, साथ में आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, और ऐसे कई सारे कंप्यूटर के कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हो। साथ में आप टेक्निकल चीजों को सीख सकते हो, क्योंकि आपको एक हमेशा ऑप्शन में दूसरा चीज होना चाहिए। कोई भी चीज बच्चों 100% किसी चीज को दे रहे हो तो ये इसका मतलब नहीं कि 100% उसमें सफलता मिल ही जाए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव भी छिपा रहता है, ये 100% श्योर है। और ये भी श्योर है कि सभी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते, ये भी श्योर है। आपको भी पता है कि यदि मान लीजिए किसी कोचिंग संस्थान में 1200 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो आपको सबको पता है कि उसमें से 100 या 150 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, बाकी के बाकी 1000 बच्चे डेफिनेट रूप से वो सिलेक्ट नहीं होंगे। ये तो 100% श्योर है, क्योंकि सभी बच्चा उतना कॉलेज ही नहीं है, उतना सीट ही नहीं, तो कहां से हो पाएगा ना। तो ये जब आपको श्योर है कि ऐसा भी है तो फिर आपको कहीं ना कहीं, आजकल तो बहुत से जो बीएससी करता है तो केवल पेपर देना पड़ता है, बहुत से बीएड कर रहे हो, बहुत से डीएड कर रहे हो, जो भी कोर्स बहुत से यदि आप कर रहे हो तो केवल और केवल आपको एग्जाम देना पड़ता है, असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं। और लास्ट में ये भी होता है कि 3 साल 4 साल नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, अंत में नीट का निकला भी नहीं और बहुत का ही उनका डिग्री काम में आता है।
ऐसे कई सारे बच्चे हमने देखा, हमारे आसपास कई सारे बच्चे हैं, ऑफलाइन कैसे कई सारे बच्चे। तो मैं आप लोगों को एक चीज सजेशन देना चाहता हूं, खुद का एक्सपीरियंस बच्चों, मैं गलत रास्ता आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि यदि आप 1-2 साल भटक गए इधर उधर फिर आपको पछतावा रह जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी आपको कोर्स करना होगा उसके बारे में डिटेल जानकारी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, 12th का पेपर हुआ तुरंत निकल जाओ आप, ऑफलाइन कोचिंग है ना, ऑनलाइन कोचिंग तो पढ़ ही रहे हो लेकिन ऑफलाइन कोचिंग और उससे बेटर होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वास्तविक रूप से आपको करना क्या चाहिए यार, ऑफलाइन और ऑनलाइन में फायदे क्या हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होता है इन दोनों के डिफरेंस में, इसमें किसको फायदा है, या टीचर को, हम जैसे टीचरों को, या कि आप लोग बच्चों को फायदा है। इन दोनों पर हम डिस्कशन कर लेंगे कि आप लोगों को कोचिंग भी करना है तो कैसे करना है। फिलहाल अभी आज आप लोग जो डिसीजन लिए होंगे 12th के बाद कि हमें ये तैयारी करना है, तो बिल्कुल आप तैयारी करें, लेकिन साथ में आपका कोर्स चलना चाहिए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, बीए का फॉर्म डाल दो, बीएससी का फॉर्म डाल दो, जो 12th लेवल में आप थे ना उसी के लेवल से आप डाल दो फॉर्म, आपका बहुत से चलता रहेगा बीएससी। 3 साल आप नीट की भी तैयारी कर लो, अच्छी बात है, निकल जाए तो भगवान सब कुछ अच्छा ही करेगा और आप बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। और यदि किसी कदर, ये तो सबको पता है ना कि 100 में से 3-4 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, सबको पता है, सबको पता है। आप फॉर्म अप्लाई करते समय देख लेना कितना फॉर्म अप्लाई होता है और उसमें सिलेक्शन कितना होता है, ये सबको पता है, तो आप लोगों को भी पता है। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग सोच समझकर, और 12th के बाद आपको एक्चुअल में करना क्या है, ये आपके लाइफ टाइम तक के लिए मतलब डिसीजन क्लियर हो जाता है बच्चों। इसलिए आप सोच विचार करके आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा, किसी के प्रेशर से, किसी के दबाव से कभी ऐसा मत करिएगा कि आप को यदि मान लीजिए अच्छे तरीके से, मान लीजिए मैथ्स नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, और फिर भी लोग बोल दिए कि अरे तुम लोग तो भैया JEE की तैयारी करो, जबरदस्ती को बोल दिए, बोले पापा के पास पैसा है खर्चा कर लो, 2 साल हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी होता है ना भाई, तुम मान लो 68%, 70% है, 65% है, और 65% क्यों है, क्योंकि आपके पास वास्तविक रूप से उतनी क्षमता नहीं थी, उतना आपने पढ़ा नहीं, और आपको बहका दिया गया कि बेटा जाओ तुम नीट की तैयारी करने। अब उससे बायोलॉजी का शब्द ही नहीं बन रहा है, 2 साल हो, पैसा फूके। भैया देखो एक चीज है, घर में हो आप, सीमित हो, अकेले हो, ये देख रहे हो कि हमारे पास इतना क्षमता है, हम सबसे दुनिया में अग्रणी है, हम सबसे दुनिया में अलग हैं, लेकिन वहीं पर जब आप 1000 लोगों बीच में जाओगे जहां 10,000 बच्चे पढ़ते हैं जिस मान लीजिए कोचिंग संस्थान में, वहां पे पता चलेगा कि वास्तविक रूप से टैलेंट बंदे कौन होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमारे इस चैनल को फॉलो करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमारे घर की ये बोलते हैं, हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बार आप जरूर, मैं आपको सजेशन करूंगा कि वास्तविक रूप से क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति के अनुसार क्या कार्य करना चाहिए। जब हम भी 12th के बाद, जैसे पहले तो मान लीजिए बिना JEE का एग्जाम दिए हुए प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते थे, स्कूलों में आते थे और नंबर ले जाते थे और वहां से कॉल करते थे कि आ जाओ स्कॉलरशिप बेस पे हम आपको बीटेक करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा, मतलब कई सारे कॉलेज से फोन आते थे। लेकिन मेरा सिद्धांत था कि मैं एक प्रकार से टीचिंग में थोड़ा सा शौक रखता था, तो मुझे बीएससी करना था। मैंने बीएससी किया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, बीएससी मैंने किया, इसके बाद की आगे पढ़ाई की। तो ये आपका थोड़ा सा माइंड में एक प्रेशर क्रिएट कोई कर रहा हो तो थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा कि वास्तविक रूप से हमें कोई कह रहा कि हमको टीचर बनना है, तो क्या हम टीचर सोच रहे हैं टीचर बन पाएंगे, क्या हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम किसी को समझा सकें, किसी को पढ़ा सकें। या हमारे अंदर डॉक्टर बनने के लिए कोई सपना देख रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो क्या वास्तविक रूप से हम उसका पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम नीट की तैयारी कर सकते हैं। या वास्तविक रूप से इंजीनियर बनने के लिए कोई फोर्स कर रहा है तो क्या हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को पहले थोड़ा सा अच्छे से सोच लीजिए, रिलैक्स माइंड से 4 लोगों से डिस्कस कर लीजिए। बाकी भाई आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो आपको सही सजेशन देते हैं कि क्या करने से क्या होता है। और फिलहाल मैं आपके लिए मतलब जो भी है वो कंटेंट देता रहूंगा। और आप लोग लास्ट बार फिर से कहता हूं कि डिसीजन लेने के पहले बहुत अच्छे सोच समझ लीजिए, किसी के प्रेशर से नहीं या किसी के प्रलोभन से नहीं कि आप ये कर लो इतने पैसे मिलने वाले, ऐसा नहीं है। आपके मन में सबसे पहली तो जिज्ञासा क्या होनी चाहिए कि हमें बनना क्या है। दूसरी जिज्ञासा, भैया बनने के साथ साथ घर का थोड़ा सा कंडीशन भी देख लेना है। ऐसा नहीं कि पापा के पास पैसे नहीं है, जबरदस्ती बोले वहां 3 लाख रुपए लगना है, हमको कोचिंग करने जाना, जबरदस्ती के फोर्स देकर चल जाओ, तो फिर आप बेटर है कि ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन ही काम करो। तो ये सब चीज सोच करके, अपने घर की परिस्थिति को देख करके, ऐसा नहीं है कि आप घर में तैयार नहीं कर सकते हो,
बहुत गरीब बच्चे भी घर में तैयारी करके बहुत ऊंचे लेवल तक जा चुके हैं और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो आप सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लीजिए, है ना। आप जो भी करेंगे बच्चों को, मैं उम्मीद करता हूं सब सोच समझ के करेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि कहीं 12th के बाद आपका रास्ता गलत ना हो जाए, कहीं 12th के बाद आपका रास्ता गलत, क्योंकि वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए बन जाता है। 12th तक तो एक सीमित एरिया रहता है कि हमें 12th करना है, 12th में साइंस लेना है, ये लेना, ये लेना, ये करना है, पढ़ना है, बस हो गया। इसके बाद का कैरियर 2-3 साल बाद आपको पैसे दिखने लग जाएंगे, आप उनको पैसे कमाने हैं, कैसे भी अपने माँ बाप के बोझ को कम करना है, खर्चा अपना स्वयं निकालना है। तो ये सब चीज आता रहेगा जीवन में, इसलिए आप लोग सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।